हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन दूसरा महत्वपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम गंगा नदी या गंगाज रिवर एंड रिवर सिस्टम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसमें इसकी जो सहायक जो नदियां हैं उनमें जैसे भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना, चंबल, बनास, बतवा, केन, सोन, दामोदर। ये दो क्वेश्चंस बनेंगे। दामोदर इज नोन एज सोर ऑफ बंगाल, रामगंगा, घग्गरा, काली, गंडक, बुरी एंड कोसी। कोसी अगेन एक क्वेश्चन बनेगा, सौरव बिहार, क्योंकि ये दोनों नदियां जो हैं अपना मार्ग बदलती हैं और वर्षा ऋतु के अंदर काफ़ी मात्रा में जल आने के कारण इन दोनों प्रांतों के अंदर ये अत्यधिक तबाही करती है। ये मैप के अंदर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो गंगा जो बेसिन है, जो कैचमेंट इलाका है, उसके अंदर जो नदियां हैं उनके सबके छोटे छोटे बेसिन हैं। देख, मुख्य गंगा का, यमुना बेसिन का है, रामगंगा का है, ऐसे सभी नदियों के बेसिन मैप में आपको दिए हुए हैं। और ये सभी नदियाँ मिलकर ये गंगा का बायां भाग और एक गंगा का दायां भाग, तो कुछ इधर से नदी दाएं भाग से और कुछ बाएं भाग से नदियाँ मिलती हुई गंगा प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। जैसा स्टूडेंट्स आपको पता है, गंगा नदी प्रणाली भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। यह भारत के एक चौथाई भाग से भी अधिक भाग में विस्तृत है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में भारत का 40% अधिक आबादी निवास करती है। स्टूडेंट्स, अपन ने फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेट प्लेन्स पढ़ा था और ग्रेट प्लेन्स के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो गंगा है। और क्योंकि इन मैदानों के कारण जो है वो आवास के लिए अनुकूल स्थितियाँ मिलती हैं, परिणामतः यह घनी आबादी के क्षेत्र हैं। Ganga river system is the largest in India, having a number of perennial and the non-perennial rivers originating in the Himalayas in the north and on the peninsula of the south। अपन ने कहा था कि दाएं और बाएं की दोनों तरफ से हिमालय से और दक्षिण भारत पठार से आने वाली नदियां जो है वो गंगा के अंदर आकर मिलती हैं। इट अकाउंट्स 26.3, जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 26.3% जो है ये कंट्री का जो है इस पर इसका क्षेत्र है। और इसके अंदर लगभग 10 प्रांत में ये प्रवाह तंत्र फैला हुआ है। एक स्टूडेंट क्वेश्चन बनेगा, अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा। क्वेश्चन बनता है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। गंगा नदी की उसके प्रवाह क्रम के आधार पर अनेक स्थानों पर उसके अनेक नामों से जाना जाता है। अभी एक एक का नाम देखेंगे। स्टार्टिंग में जो प्रारंभ में ये भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी का उद्गम स्थल जो है गढ़वाल की गंगोत्री नामक हिमनद से होता है और देवप्रयाग नामक स्थान से अलका हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा भागीरथ से मिलती है और यहीं से मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों को काटते हुए गंगा नदी की उत्पत्ति होती है और यह ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर में अवतरित होती है। अभी अपने मैप में नेक्स्ट मैप में देखेंगे। वही है द इट राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल। इट इज नोन एज भागीरथी एट देवप्रयाग। द भागीरथी मीट्स विद अलकनंदा, thereafter it is known as the गंगा। हाँ स्टूडेंट, मैप में आप देखेंगे दैट इज गंगोत्री। गंगोत्री से भागीरथी निकली, केदारनाथ, मंदाकिनी, बद्रीनाथ, जोशीमठ, जोशीमठ के अंदर धुंती। और एक महत्वपूर्ण जो है नदी जो है गंगा की सहायक नदी के अंदर जो गंगा का निर्माण करती है वो कर्णप्रयाग के अंदर पिंडार नदी है। ये आकर कर्णप्रयाग में मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर मिलती है और अलकनंदा बनती है इससे। अलकनंदा और भागीरथी दोनों जो हैं वो देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से गंगा का निर्माण जर्नी जो है वो प्रारंभ होती है ऋषिकेश और हरिद्वार से, जैसा आपने अभी अध्ययन किया। गंगोत्री केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमक स्थान पर 6,600 मीटर की ऊंचाई पर है। मुख्य हिमालय के उत्तर से निकलकर जेवी नदी भागीरथ से गंगोत्री के समीप मिलती है। ये दोनों नदियां सम्मिलित रूप से बंदरपाच और श्रीकांत चोटियों के बीच 4,870 मीटर की गहराई पर घाटी बनाती हुई प्रवाहित होती हैं। गंगा का जो अफवाह तंत्र है वो पूर्वगामी है। अपन ने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि नदियाँ जो हैं दिशा के आधार पर अपन ने कहा था कि कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ अरब सागर में गिरती हैं। जो गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है या गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो सभी गंगा के साथ जो है वो बंगाल की खाड़ी पूर्व की तरफ टुवर्ड्स द ईस्ट इनका प्रवाह है। हिमालय की ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये हिमालय की श्रेणियों से भी पुराना है। कर्णप्रयाग के समीप गंगा पिंडेर नदी से मिलती है, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। और इसके आगे बढ़ने पर वो मंदाकिनी से अपन ने मैप में देखा था, मंदाकिनी नदी से मिलती है। नौ आगे चलने के बाद इलाहाबाद के समीप
न्यू टू दी इलाहाबाद, ये यमुना से मिलती है, ये मीटिंग पॉइंट है। गाजीपुर के समीप जो है ये गोमती से मिलती है। छपरा के समीप ये घगरा से मिलती है। और पटना के समीप जो है ये सोन नदी आकर मिलती है। और ये इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो गंगा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का जो पूरा का पूरा एरिया है और टोटल जो उसकी घाटी है वो 8,38,200 वर्ग किलोमीटर की घाटी है या द्रोणी का निर्माण करती है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हुगली और मेघना नदियाँ, वो मेघ में देखेंगे आप, हुगली एंड दी मेघना, दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये हुगली तो जो है पश्चिम बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। मेघना नदियों के बीच डेल्टा का क्षेत्रफल जो है 51,306 वर्ग किलोमीटर है। मेघना और हुगली, ये टोटल डेल्टा का सारा क्षेत्र है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2,510 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी जो लंबाई है 2,071 किलोमीटर है। गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है। गंगा की जो सहायक नदियां हैं अपन ने पहले भी देखा है, इसकी जो अपन ने पढ़ा है कि रामगंगा जो सबसे आती है, रामगंगा जो है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है। कोसी जो है नदी अपन ने कहा था कि सोर ऑफ बिहार जो कहलाती है। नदियाँ बाएं किनारे से निकलती हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, और मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा, जबकि यमुना, सोन और दामोदर नदियाँ इसके दाएं किनारे से मिलती हैं। इसमें सोन और दामोदर प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं, दे आर फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया। इलाहाबाद के आगे बनारस, बक्सर, पटना, भागलपुर आदि में पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी फरक्का के समीप जो है, मैप में आप देख रखे हैं, फरक्का के समीप जो है ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है, मुड़ जाती है, और यहाँ पर यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। हुगली एक प्रमुख महत्वपूर्ण शाखा है, अभी मैंने आपको कहा था यहाँ दो भागों में डिवाइड हो जाती है। हुगली प्रमुख शाखा है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी एक शाखा जमुना, एक शाखा जो है हुगली एंड जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश होती है, और अंततः मेघना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। ये मेघना इधर से आती है, जमुना एंड हुगली, ये तीनों जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, और ये इस डेल्टा का महत्वपूर्ण डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो प्रारंभ में इससे जो मिलती है, एक महत्वपूर्ण नदी है वो है रामगंगा। अपन ने मैप में देखा है सबसे ऊपर जो है और सबसे पहले जो है रामगंगा है। इस नदी का उद्गम स्थल कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत गढ़वाल के पूर्वी भाग में नैनीताल के समीप है। रामगंगा कालागढ़ के समीप मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बिजनौर, मुरादाबाद तथा बरेली में इस नदी का मुख्य प्रवाह है। बीच में शिवालिक पहाड़ियों के आ जाने के कारण इसका अपवाद दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाता है, और मैदान में उतरने के पश्चात इसका अपवाद दक्षिण दिशा में हो जाता है कन्नौज के निकट, कि ये है रामगंगा। राम रामगंगा गंगा नदी से मिल जाती है, और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। द मीटिंग पॉइंट कन्नौज, अपने कहा कन्नौज, रामगंगा जो है इसमें आके मिलती है। गंगा के बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा महत्वपूर्ण है, भी अपने पढ़ा। इस नदी की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। रामगंगा नदी का कुल जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो 32,000 वर्ग किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स, अगली जो महत्वपूर्ण नदी है जो गंगा की सहायक नदी है जो ऊपर से निकलती है वो है शारदा। ऊपर से निकलती है शारदा, ये वाली नदी है शारदा। इस नदी को गौरी गंगा, चौकी और काली के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी कुमाऊं के उत्तरी भाग से मिलाप हिमनद से निकलती है। आरंभ में इस नदी को गौरी गंगा कहते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ धर्मा, लिसेड हैं जो अपने ऊपरी भागों में दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहती हैं, किंतु मुख्य नदी में सरयू और पूर्वी रामगंगा नदियाँ उत्तर पश्चिम में आकर पंचवेश्वर के निकट मिलती हैं। यहीं से यह नदी सरयू सरयू या शारदा सरयू या शारदा के नाम से पहाड़ियों में चक्कर लगाती हुई महादेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। खीरी में इस नदी की चार शाखाएं हो जाती हैं, अल, शारदा, ढावर और सुहेल। शारदा नदी घूमती हुई जो है बहरम घाट के निकट घग्गर के दाईं ओर से मिल जाती है, और ये नदी मुख्य रूप से भारत और नेपाल की सीमा को पर प्रवाहित होती है। मुख्य नदी मिलती है जाकर इसमें घग्गर से मिल रही है।
नेक्स्ट है दैट इज घग्गरा रिवर, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नदी है। जो इस नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री के पूर्व में मामचा चुंगू हिमनद से है। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्रों में करनाली के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर दक्षिण पश्चिम की ओर हिमालय की लांघती है। मैदानी भागों में पहुंचने पर इसके दो शाखाएं बन जाती हैं, पश्चिम की ओर करनाली और पूर्व की ओर शिखा, करनाली और शिखा। परंतु कुछ दूरी पर ये दोनों शाखाएं आपस में फिर से एक हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अवध में प्रवाहित होती हुई बिहार में छपरा के निकट यह गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी के अंदर मिल जाती है, समाहित हो जाती है। घग्गर नदी का आपात अंतर जो है 1080 किलोमीटर लंबा है। इस नदी का कुल जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 1,27,500 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि आधे से अधिक जो भाग है इसका जो है घग्गरा का वो नेपाल के अंदर पड़ता है। जो अगली महत्वपूर्ण नदी है वो गंडक। ये नदी जो है नेपाल के अंदर ही इसका इसका भी अधिकांश भाग जो है वो नेपाल के अंदर ही है। इस नदी का उद्गम जो है नेपाल चीन सीमा पर मध्य हिमालय पर 7,600 मीटर की ऊंचाई स्थल है। इस नदी को नेपाल की पहाड़ी भागों में शालिग्राम तथा मैदानी भागों में नारायणी कहते हैं। चंपारण जिले के पास यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। महाभारत श्रेणी को काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई शिवालिक श्रेणी को पार कर मैदानी भागों में आती है। आगे चलकर सोनपुर के समीप गंगा में यह नदी मिल जाती है। काली, गंडक और त्रिशूल गंगा इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 48,500 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से मात्र 9,540 वर्ग किलोमीटर ही भारत में पड़ता है। जो इसका अधिकांश जो जो एरिया है वो क्षेत्रफल है वो नेपाल में पड़ता है, और ये एक छोटा सा जो क्षेत्र है 9,540 वर्ग किलोमीटर का, यही जो है भारत के अंदर पड़ता है। जो अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो कोसी, आपने कहा था सौरभ बिहार, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार बनता है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की चोटियों में है। इस नदी का क्षेत्र जो है पूर्वी नेपाल में अधिक है, और यह नदी बिहार में सरसा जिले के विभिन्न भागों में प्रवेश होती है। इसका मुख्य धारा अरुणा पंगुचा के नाम से गोसाई थाने के उत्तर से निकलकर बहुत दूर दूर तक पूर्वी दिशा में प्रवाहित होते हैं। आगे चलकर यह नदी में चारू के साथ साथ अनेक छोटी नदियाँ मिलती हैं, जिनका उद्गम पर्वतीय हिमनदों से होता है। भारत में कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। भागलपुर के समीप यह नदी गंगा में समाहित हो जाती है। कोसी नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र है 86,900 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से मात्र 21,500 वर्ग किलोमीटर ही भारत में पड़ता है। अभी अपन ने पढ़ा मुख्यतः जो है इसका भाग जो है नेपाल में है, और वर्षा ऋतु के अंदर ये पानी की मात्रा अधिक आने के कारण ये नदी अपना मार्ग बदलती है बिहार के अंदर, और परिणामतः ये बिहार के काफ़ी क्षेत्रों के अंदर जो है तबाही करती है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी जो गंगा की सहायक नदी है वो जो है दामोदर, जो ये पठारी भाग से दक्कन के पठार से आकर गंगा के अंदर मिलती है। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व में पलामू जिले में तोरी नामक स्थान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि दामोदर कहाँ से बनती है। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, जैसे दामोदर के लिए जैसे आपने पढ़ा था नर्मदा के लिए ही जो दक्षिण भारत की एक जो महत्वपूर्ण नदी और है जो कि दामोदर है, ये भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। गही, कोनार और जमुनिया बरकार इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बाराकर के मिलने के बाद यह बड़ी नदी के रूप ले लेती है और आसनसोल के निकट यह दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। डायमंड हार्बर के समीप यह हुगली में मिल जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये हुगली में मिल जाती है। और यहाँ पर रूपनारायण नदी भी हुगली में मिलती है। दामोदर नदी 541 किलोमीटर लंबी है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है 22,000 वर्ग किलोमीटर है। जो अगला जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि गंगा नदी के अंदर जो है दाईं ओर से आकर मिलती हैं, मैंने आपको कहा यमुना और यमुना की सहायक नदियाँ ये दाईं ओर से आकर जो है वो गंगा प्रवाह क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है यमुना,
यमुना नदी का उद्गम स्थल 6315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री हिमनद में है, जो गंगा के उद्गम स्थल के पश्चिम में स्थित है। यह नदी जगाधरी के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है और आगरा तक गंगा के समानांतर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अपने मैप में देखा, होती हुई इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। अभी मैंने आपको डायग्राम में मैप में एक्सप्लेन किया था। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यमुना में आकर मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। इस नदी का कुल जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। भूगर्भवेताओं का ऐसा मानना है कि पूर्व में यमुना दिल्ली और रावरी की पहाड़ियों के पश्चिम से होते हुए थार में जाती थी और सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी ये। जब इसका मीटिंग पॉइंट लेते हैं, अपन ने अभी डिस्कस किया, ये त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में जाके गंगा से मिलती है। टोटल लेंथ अपन ने अभी डिस्क्राइब कर ली इसकी। और जो इसका अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था, पंजाब के दोआब, द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स, दो तो एक ये दोआब बहुत महत्वपूर्ण है, यमुना और गंगा दोआब कहलाता है। दैट इज बिटवीन इंडो गैगेटिंग प्लेन को निर्माण करने में इस दोआब का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो आर्थिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आधार रखता है। जो रिवर्स हैं जो यमुना में आकर मिलती हैं और यमुना जाके फिर गंगा में मिलती हैं, जो नॉन पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं, जो ऊपर जो यमुना से मिल जाती हैं, उसमें ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टोन, हिंडौन आदि महत्वपूर्ण हैं। जो पेनिनसुलर दक्षिण भारत पठारी भाग से आकर जो है यमुना को बनाती हैं और यमुना में पानी उनका आके गिरता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो राजस्थान में भी है, चंबल, सिंध, केन जो महत्वपूर्ण नदियों में आता है, बेतवा और सोन, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो जो प्रवाहित होकर यमुना में मिलती है और यमुना जाकर फिर जो है वो इलाहाबाद के अंदर गंगा के साथ मिलती है। नौ दो महत्वपूर्ण जो नदियों का अपन यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक जो चंबल, राजस्थान में भी बहुत महत्वपूर्ण है ये नदी। चंबल नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी के मऊ के समीप है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और उत्तर की ओर कोटा तक प्रवाहित होती है। पीनाहाट पहुंचने के बाद यह नदी पूर्व की ओर मुड़ जाती है और इटावा जिले में दक्षिण क्षेत्र में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। बनास चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। जब बिशनपुर डैम ओवरफ्लो करता है तो बनास आगे बढ़ती है और बाद में जाके चंबल में गिरती है। ये बाईं ओर से आकर मिलती है। महत्वपूर्ण जो नदी है एक और सोन, यह नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ियों, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूपीएससी और छोटे एग्जाम में सभी एग्जाम में आते हैं। 600 मीटर से होता है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ये कश्मीर श्रेणी से मिलती है और उत्तर पूर्व में मुड़ जाती है। सोन नदी अपने प्रवाह मार्ग में अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। रामनगर के समीप गंगा में विलीन होने से पूर्व सोन नदी लगभग 780 किलोमीटर की लंबाई पूरी करती है। सोन नदी का कुल जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 31,900 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियाँ मुख्य रूप से हैं, दाहिनी ओर से आकर इसमें मिल दाहिनी ओर से आकर इसमें मिलती हैं। और स्टूडेंट्स, यूपीएससी के अंदर बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर से। एक क्वेश्चन बना हुआ है जो अपन ने सारी इन नदियों का सबका एक एक का अभी अपन ने विस्तार से अध्ययन किया हुआ है और क्वेश्चन इन्हीं नदियों में बना हुआ है। क्वेश्चन द मैप इन द गिवन फिगर रिवर लेवल एज 1 2 3 4 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अब इनकी सीक्वेंस देनी है कि 1 2 3 4, ये कौन सी सीक्वेंस इसमें सही है। कोसी, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, गोमती, गंगा, गोमती और घग्गर, गंडक, गंगा, गोमती और घग्गर, तीस्ता, गोमती, घग्गर और कोसी, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है सीक्वेंस में। अभी अपन ने मैप में इन नदी को देखा है। जो दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन और अपन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज़ अ रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन रैपिंग। मैंने अभी आपको कहा स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन बना हुआ है। दामोदर दामोदर जो है वो एक रिफ्ट वैली का निर्माण करती है और उधर आपने कहा था कि नर्मदा भी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के अंदर एक रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। थैंक यू।